नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जिस तरीके से आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ है ना, उस मैच के बारे में आपको चलिए जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि जिस तरीके का आज मैच हुआ ना, उसने सबको हिला के रख दिया। चलिए इस मैच के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन अगर विक्रम टॉक्स को फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इस स्टोरी को। और क्योंकि आप हमारी ताकत हैं, जनता ही हमारी सब कुछ कहते हैं ना, देखने वाला ही तो असली हीरो है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज सुनील नारायण की पारी आपको अच्छी लगी या जॉस बटलर की, क्योंकि जिस तरीके से आज दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक लगाया, लेकिन एक जीत में बदल गया और एक हार में। तो उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या करामात हुआ और किस तरीके से जॉस बटलर ने साबित कर दिया है कि वही है असली हीरो। आप सोचोगे असली हीरो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा ना, आरसीबी का जब मैच हुआ था राजस्थान के खिलाफ, तो विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया था, अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन जॉस बटलर भी उस दिन मूड में थे और उन्होंने उस शतक को अपने शतक से फीका कर दिया और फिर से रोमांचक मैच जिता दिया था। आज भी यही कहानी दोहराई है, लेकिन आज की कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जॉस बटलर को किसी से भी राजस्थान की बल्लेबाजी की बात की जाए तो संजू सैमसन की बात की जाए, ध्रुव जुरेल की बात की जाए, रियान पराग की बात की जाए, रिकार्डो पॉवल की बात की जाए, हेटमायर की बात की जाए, इन सबसे सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी ईडन गार्डन का सबसे बड़ा रन चेस कर डाला है आज राजस्थान रॉयल्स ने। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि राजस्थान रॉयल्स कैसे चेस कर सकता है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आज सुनील नारायण ने, जिन्होंने आज आईपीएल, जो कि इस बार रिकॉर्ड का आईपीएल कहा जा रहा है, जिस तरीके से सबसे हाईएस्ट स्कोर बन रहे हैं, बल्लेबाजी में शतक लग रहे हैं, गेंदबाजी की बात की जाए, आज सबसे बड़ा आईपीएल का जो रिकॉर्ड बना है, शाहरुख खान वहां पे मैदान पे थे, उन्होंने देखा कि सुनील नारायण जो उनका खिलाड़ी था, उसने इस मैच में न केवल शतक लगाया, बल्कि गेंदबाजी जब करने आया तो 2 विकेट भी झटके और कैच भी लिया, जो कि पहली बार आईपीएल में हुआ कि किसी खिलाड़ी ने ये तीनों काम एक ही मैच के अंदर कर डाले हों। लेकिन आपको बता दें, ये भी नाकाफी रहा केकेआर को रोमांचक मैच जिताने में, और हारी बाजी को जीती बाजी में कैसे बदल देते हैं, इतना तो शाहरुख खान ने भी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके के आज क्लाइमेक्स और थ्रिलिंग इस मैच में हुए, इतना तो शायद उनके पठान की जो कहते हैं ना मूवीज रही होंगी ना, उसमें भी इतना क्लाइमेक्स नहीं हो पाता होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी के लिए केकेआर को न्योता दिया, और उस न्योते को ना दोनों हाथ से, जैसे कहते हैं ना लड्डू ले लेना, वैसे उसको लिया। सुनील नारायण ने शानदार 49 गेंदों पे 104 रन जो ठोके ना, शानदार शतक ठोका, न केवल शतक ठोका बल्कि उनका जो साथ दिया अंतिम में आके 9 गेंदों पे 20 रन, जिस तरीके से आज रिंकू सिंह ने भी बनाया, उसकी वजह से 223 रन का आंकड़ा पार कर लिया। जिस तरीके से यजुवेंद्र चहल, जो कि पर्पल कैप है, उनको 54 रन की मार पड़ी 4 ओवर में, अश्विन की भी ऐसी मार पड़ी, डैन बोल्ट को शुरुआती चंडों में विकेट्स तक नहीं मिले, 6 ओवर में करीबन आप समझ लीजिए 50 रन ठुक गए। उसके बाद जिस तरीके से आज केकेआर ने बल्लेबाजी की ना, सुनील नारायण ने एक तरफा मारा, जबकि आंद्रे रसल नहीं चल पाए थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनील नारायण ने जम के आज गेंदबाजों को राजस्थान के धोया। अब जब राजस्थान को बल्लेबाजी आई ना, तो ये लग रहा था कि शुरुआत अच्छी होगी, यशस्वी जायसवाल अच्छी आज शुरुआत करेंगे, संजू सैमसन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक चौका एक छक्का लगा के यशस्वी जायसवाल लगभग 14 रन पे आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन का बल्ला आज नहीं चलता है, 12 रन पे आउट हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल आउट हो जाते हैं। रियान पराग ने एक छोटी इंपैक्ट पारी खेली, 14 गेंदों पे 34 रन ठोक डाले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद वो भी आउट हो गए। उसके बाद तो अगर बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इतनी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे कि दोनों ने 2-2 विकेट भी झटके, जिसमें वरुण चक्रवर्ती तो लगभग जो एक कहते हैं ना, एक साथ 3 विकेट ले सकते थे, हैट्रिक लगा सकते थे, क्योंकि अश्विन को आउट कर उसके अगली गेंद पे हेटमायर जैसे बल्लेबाज को आउट करके एक तरफा जीत की तरफ पहुंचा दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। शाहरुख खान जो शुरुआत से पूरा मैच देखते थे, वो काफी खुश थे, मैदान पे थे, चीयर अप कर रहे थे। लग रहा था कि गंभीर जीत के साथ आसानी से आज केकेआर जो है वो टॉप ऑफ द टेबल आ जाएगी, चीजें होंगी, लेकिन जॉस बटलर को ना कुछ और ही मंजूर था। आज जॉस बटलर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर जॉस बटलर और नारायण की पारी के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि जॉस बटलर जब मैदान पे खेल रहे थे तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। रिकार्डो पॉवल आते हैं, एक ओवर में ही रिकार्डो पॉवल ने उनका समर्थन कर पाए, 2 छक्के लगाए, चौके लगाए, उसके बाद लेकिन वो आउट हो गए। ऐसे में करीबन 30 गेंदों पे 60 रन,
सामने ट्रेंट बोल्ट जैसा बल्लेबाज हो और सामने उस पे जो गेंदबाजी हो इतनी तगड़ी हो, मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज हो, वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है, सुनील नारायण फॉर्म में थे, हर्षित राणा 2 विकेट ले चुके थे। ऐसे में सब कोई कहता कि मैच आसानी से ना कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाएगी। लेकिन यहीं पे जॉस बटलर ने सबकी गलतफहमियों को दूर किया और अकेले दम पे मैच को न केवल जिताया, बल्कि जिस रोमांचक स्थिति से जिताया ना, वो बहुत सोचने और देखने वाली बात है। आपको बता दें कि रोमांचक स्थिति क्या रही कि जब मैच में 30 गेंदों पे लगभग 60 रन चाहिए था, तो जॉस बटलर ने सिंगल लेना छोड़ दिया क्योंकि ट्रेंट बोल्ट थे, नहीं चल पाता उनका बल्ला। ऐसे में उसके चलते ट्रेंट बोल्ट को रन आउट भी क्योंकि जबरदस्ती 2 रन दौड़ना पड़ा जॉस बटलर को। ट्रेंट बोल्ट अपना विकेट गवा दिया। उसके बाद आवेश खान आते हैं, आवेश खान के साथ भी सिंगल नहीं लेते हैं, जिसके बाद जॉस बटलर केवल चौके और छक्के में डील कर रहे थे। हर्षित राणा जिन्होंने 2 विकेट लिए थे, 12-13 रन दिए थे, उनको पहले तो उन्होंने मारा, 17 रन उस ओवर में लिया। सुनील नारायण जो अब तक पूरे आईपीएल 2024 की हम बात कर रहे हैं, 23 की नहीं 24 की हम बात कर रहे हैं, अब तक जितने मैच खेले उसमें कभी उन्होंने एक चौका तक नहीं खाया था। आज चौका छक्का सब बटलर ने उनको नेवत दिया। आज उनका दिन जो अब तक लगभग हम अगर बात करें 48 ओवर तक सुनील नारायण और केकेआर ने मैच में राज किया, लेकिन लास्ट के 12 गेंदों में जो राज चला है वो बटलर का चला और बटलर ने 54 गेंदों पे न केवल शतक जो ठोका वो सुनील नारायण पे भारी पड़ा, बल्कि जब अंतिम ओवर की बात की जाए तो 6 गेंदों पे 9 रन चाहिए था। वहां पे इतने ट्विस्ट हुई ना कि सांसें रुक गई। पहली गेंद पे वरुण चक्रवर्ती की छक्का मार के 3 रन मात्र चाहिए था। अब तो ये लगा कि मैच तभी कुछ होगा जब बटलर आउट हो जाए, नहीं वरना राजस्थान आसान से जीत गई। लेकिन मैच कहते हैं ना कि जब तक अंतिम गेंद ना पड़ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हुआ भी वही। उसकी अगली 3 गेंदें, पहली गेंद पे छक्का निकला, उसकी अगली 3 गेंदों पे एक भी रन नहीं बना पाते हैं जॉस बटलर। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करते हैं, ऑफ स्टंप पे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मार नहीं पाते हैं और रन नहीं जा पाता। उसके बाद 5वीं गेंद पे लॉन्ग ऑन पे शॉट मारते हैं, 2 रन दौड़ते हैं, किसी तरीके से अच्छी बात की थी 2 रन पड़। अब 1 रन 1 बॉल, सबको ये सोचा था कि आज या तो सुपर ओवर होगा क्योंकि बटलर में थकान दिख रही थी और वरुण चक्रवर्ती अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन बटलर तो ना कुछ और ही मूड बना के आए थे। उन्होंने अंतिम गेंद पे चौका मारते हुए शानदार तरीके से न केवल राजस्थान को जीत दिलाई, बल्कि कहते हैं ना हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर आज शाहरुख खान सामने बैठे थे और उनके सामने हारी बाजी को जीत के राजस्थान को बाजीगर बना दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। तो कह सकते हैं कि इस रोमांच मैच में ना जिस तरीके से बटलर ने दिखाया ना, आज करामात दिखा दी। पहले उन्होंने आरसीबी फैंस का दिल तोड़ा, विराट का दिल तोड़ा, शतक मारा था, विराट का शतक वेस्ट गया। आज सुनील नारायण ने इतिहास रचा, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर बने जिन्होंने कैच लिया, विकेट ली और शतक लगाया, लेकिन उसको भी आज फीका कर दिया उस दिन को। और बटलर ने जिस तरीके से जब जीत का चौका लगाया ना, तो पूरी राजस्थान ऐसे दौड़ी कि मानो आईपीएल आज ही जीत गई। क्या कहेंगे राजस्थान की इस जीत का? कमेंट बॉक्स में जो बताइए।